डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening. Myself, Dr. Naishal Rawal, would like to welcome you all at the Chaitanya Studio, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. In the last sessions, we had covered about the introduction to the business environment, Block 1, Unit 1, how your business environment affect and the importance of your business environment in the business opportunity or a country like India. Let us move with the second unit. This is what we have in the second unit, the types of business environment. In the first, we had covered about the various definitions, various SWOT analysis, how your affect to the business, and in next we are covering the types of business environment. There are many business types environment. आइए देखते हैं कि कौन कौन से business environment मौजूद है. The main objective and the introduction of the unit 2 is that to give the brief introduction about the business environment, the various definitions of business environment, how cross-culture environment affect your business, basic role of an education in business and the factors of technical environment. जब भी कोई business में change आता है तो वो कैसे आपके business को impact करता है. सो नॉर्मली देखा जाएगा तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि भाई बिजनेस इज़ वेल डिपेंड अपॉन द एडजस्टिंग द एनवायरनमेंट इनसाइड विच इट वर्क्स. ठीक है, कंपनी के अंदर का एक एनवायरनमेंट होता है और एक एनवायरनमेंट कंपनी के बाहर का होता है, या बिजनेस का इंटरनल मैटर और बिजनेस का एक्सटर्नल मैटर. ठीक है, और वो कैसे इम्पैक्ट करता है, वो डिपेंडेंट ज़्यादातर रहता है, एडजस्टमेंट विथ योर कलीग्स एज वेल. It also talks about the government policies, business how will affect. Policies के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले मैंने एक बात कही थी आपको कि दो प्रकार की पॉलिसी होती है, एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है अपना मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज रूल्स एंड रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मॉनेटरी पॉलिसी इज रूल्स एंड रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो जब भी ये दो पॉलिसी में यदि अगर चेंज आता है तो वो आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है. न्यू टेक्नोलॉजी आती है या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है. जैसे व्हीकल की मैं बात करूँ तो व्हीकल में देखा जाए तो हमने BS4 मॉडल, BS3 मॉडल, BS6 मॉडल्स का भी देखा है. इलेक्ट्रिक व्हीकल, न्यू टेक्नोलॉजी, उसी के अंदर तुरंत एक नया टेक्नोलॉजी आ गया, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. फ्यूल और इलेक्ट्रिक दोनों से गाड़ी चलेगी, राइट. वो 90s के दौर में गाड़ी के अगर टेक्नोलॉजी का बात करें तो सिर्फ 4 गियर आते थे, एंड देन वी वेंट टू द 5 गियर्स. पहले गाड़ी के अंदर 2 सीट के बीच में गियर आते थे, गियर बॉक्स पूरा स्ट्रेट लाइंस पे रहते थे, गैप रहती थी 2 सीट्स के बीच में. नाउअडेज यू माइट फाइंड द हैंड रेस्ट ओवर देयर, छोटा सा गियर होगा, बॉक्स उसके नीचे सेट किया गया होगा, राइट. ऑडियो सिस्टम था वो ऐसे नीचे की साइड रहती थी. अभी ऑडियो सिस्टम ऐसे ऑन स्क्रीन आता है, ब्लूटूथ से सीधा कनेक्टेड, उसके कंट्रोल्स आपके स्टीयरिंग्स पर आते हैं. सो सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज कैसे अफेक्ट करता है तुम्हारे ऑटोमोबाइल बिजनेस को. सो इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं बिजनेस के, जैसे मैंने कहा बिजनेस आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ठीक है, इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, इट कैन बी वेल कंट्रोल्ड. बट बारी आती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो कहे कि भी इट इज बियॉन्ड आउट ऑफ कंट्रोल और बियॉन्ड द कंट्रोल, जो ना तेरे हाथ में होता है ना मेरे हाथ में होता है. ठीक है, डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2016, COVID-19 लॉकडाउन, मैनी बिजनेसेस वेर गॉट शट डाउन ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि लोगों के पास देने के लिए पैसा ही नहीं था. कई सारे लोगों ने नौकरी खो दी उसके कारण, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी ने अपना कारोबार चेंज कर दिया, किसी ने अपने पॉलिसीज चेंज कर दी बिजनेस की. कोई बोला कि बिजनेस नहीं करना है, अभी अपने को ये चेंज करना है, तो उसके अंडर में 10-20 लोग काम कर रहे होंगे तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए. क्यों उसने बिजनेस को बंद किया? क्योंकि अनेबल टू प्रोड्यूस द डिजायर नंबर ऑफ प्रॉफिट, डिजायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट,
and due to that unable to give the salary to their employees. External factors beyond the control of business, right? कोई बिजनेस बैंक से लोन लेता है और वो बैंक को वापस नहीं दे पाता तो दे आर बीइंग सेड एज ए बैंक करप्ट एंड द बिजनेस बीइंग टेकन ओवर बाय समवन एल्स, या तो फिर बैंक उस प्रॉपर्टीज़ का कैपिटल का ऑक्शन करेगी, लेकिन उस कंपनी में जो लोग काम करते थे वो तो अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, या तो वो कहीं और बिजनेस में या किसी और की कंपनी में जाके अपना रीजॉइनिंग कर सकते हैं, ठीक है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसर्न्स विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्स, इंस्टीट्यूट दैट आर far away from the control of business which may affect the functioning of the business establishment. ठीक है. Such will include customers, competitors, suppliers, government, political, legal and technological factors, business factors, right? So your business is not affect only economic or your internal or external factors. There are political factors, there are legal factors, there are technological factors, there are environmental factors as well. So external factors के कुछ सेट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? एक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर आता है अपना सोशल एनवायरनमेंट, फिर आता है अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर आया लीगल एनवायरनमेंट एंड देन लास्ट वी वर हैविंग द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. दीज आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट योर बिजनेस. इसमें से 4-5 फैक्टर्स ऐसे भी है कि जो अपनी कंट्रोल के बाहर है. कुछ हम कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हैं लेकिन कुछ अपने कंट्रोल में रहता नहीं है, ठीक है. आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में कैसे रोल प्ले करता है अपने बिजनेस के लिए. तो सबसे पहला है अपना नेचुरल एनवायरनमेंट विच मैन्युफैक्चर द इंडस्ट्रीज नॉर्मली विल वर्क एज पर द रिक्वायर्ड काइंड ऑफ द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स. आउटडेटेड मशीनरीज नहीं, अपडेटेड मशीनरीज, अपडेटेड इक्विपमेंट्स, खासतौर से मशीनरीज एंड द केमिकल प्रोड्यूसिंग एजेंट्स. सो टू एलिवेट द पॉसिबिलिटी ऑफ the surroundings, federal as well as the state regulations, assignments approximate confident the natural environment agencies in their overall exercise plans. ऐसा नहीं कि आज सोचा है बिजनेस यहाँ पे खड़ा कर देते, एग्रीकल्चर का लैंड है बाय करके हम यहाँ पर अपना बिजनेस एनवायरनमेंट खड़ा कर देते. तो कुछ एनवायरमेंटल लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है. परमिट रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपको लैंड यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट से आपको एक परमिशंस चाहिए. कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती है, एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स होता है. तो बहुत सारे कमिटमेंट्स वहाँ पर रहते, रेगुलेशंस रहते हैं धंधा चलाने के लिए. ऐसे ही नहीं कोई आके यहाँ पर अपना प्लांट एस्टैब्लिश कर दे और बिजनेस एम्पावरमेंट खड़ा कर दे. 10 पेड़ पौधे काटे दिए जाते हैं वहाँ पर, एनवायरमेंट वो अपना इंडस्ट्रियल लैंड बनाते हैं लेकिन सामने 50 पेड़ पौधे उसको उगाने पड़ते हैं. ट्री प्लांटेशंस, राइट. साड़न के अहमदाबाद के साड़न के पास में टाटा मोटर का प्लांट है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इंडस्ट्रियल प्लांट्स. सो कंपनी इन्वेस्ट करती है वहाँ पर, गवर्नमेंट्स के रेगुलेशंस फॉलो करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को. रिसेंटली बहुचरा जी के पास में मारुति सुजुकी का भी एक प्लांट है जो टाटा मोटर्स के आने के बाद मारुति सुजुकी वहाँ पर उसने अपना प्लांट सेटअप किया, राइट. पूरा 1-2 किलोमीटर का एक लंबा सा प्लांट है उसी जगह पर. सो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कंपनी को फॉलो करने चाहिए. सबसे पहला था नेचुरल एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो वो 2 प्रकार के हैं. एक है माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कंपनी के इंटरनल घूमता है, मार्केट साइज कितना है. पहले भी मैंने टेलीकॉम का एक एग्जांपल दिया था कि वो लोग ओलिगोपोली मार्केट में आते हैं, ठीक है. ओलिगोपोली मार्केट मतलब ओनली फ्यू सेलर्स रहते हैं वहाँ पर, फ्यू प्रोवाइडर्स रहते हैं, तो 4 या 5 लोग ही है. आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बनाते हो उसकी डिमांड कितनी है और आप कितना सप्लाई कर पाते हो. सैनिटाइजर इज वन ऑफ देम, राइट. सो कोरोना वायरस के दरमियान सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड रही थी सैनिटाइजर्स और मास्क की. तो कौन सी कंपनी मास्क और सैनिटाइजर बनाती थी? तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कौन है एंड दी सप्लायर कौन है? हु इज द सप्लायर ऑफ योर रॉ मटेरियल्स?
तो 3 प्रकार की कंपनी मार्केट में देखने को मिलती है। एक लार्ज स्केल कंपनी मिलती है, मीडियम स्केल मिलता है, स्मॉल स्केल मिलता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इक्विटी मार्केट के बारे में बात करें तो लार्ज स्केल कंपनीज जो होती है उसको मिड कैप, और वो अपना स्मॉल स्केल कंपनीज जो होती है वो रॉ मटेरियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सप्लायर्स देती है, इक्विपमेंट्स देती है, राइट। मोटर वाले ने इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर बैटरी कौन सी लगेगी, और जो कंपनी बैटरी बना रही है वो लार्ज स्केल है या मिड स्केल है या तो स्मॉल स्केल है। टायर कौन सी कंपनी बनाते हैं, अलग अलग कंपनीज के टायर्स आते हैं, सीएट, जेके टायर, एमआरएफ है, गुडियर टायर है, राइट। कंपनी गाड़ी तो बना देगी, तो गाड़ी के जो 5 टायर लगेंगे वो कौन कौन सी कंपनी होगा। सेंट्रो में शायद अपोलो के टायर्स लगते हैं, अल्टो में शायद सीएट के टायर्स लगते हैं, होंडा की गाड़ी में तुम देखोगे तो शायद गुडियर के टायर है, राइट। एमआरएफ के टायर्स आपको बड़े व्हीकल्स में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। लग्जूरियस कार में यू माइट फाइंड द एमआरएफ टायर्स। डिपेंड्स हु आर दी सप्लायर। तो टाटा मोटर का सप्लायर कौन कौन है, तो कि एक टायर कंपनी है, बैटरी बनाने वाली कंपनी है, वायरिंग्स करने वाली कंपनी है, स्टीयरिंग को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, गाड़ी के अंदर जो सीट्स आती है उसका जो मटेरियल आता है वो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, गाड़ी में जो फाइबर मैन्युफैक्चर होता है या गाड़ी फाइबर जो आता है मटेरियल में वो कौन सा कंपनी प्रोवाइड करता है, उसको तुम कौन से कंट्री से इंपोर्ट किया। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे कंट्री में वो अवेलेबिलिटी ना हो, यू माइट नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री एज वेल। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनिटरी आता है, बैंकिंग्स, राइट, इंटरेस्ट रेट्स चेंज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। फिस्कल पॉलिसीज, जीएसटी इज वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म इन द फिस्कल पॉलिसी। एक्सचेंज रेट कितना है, डॉलर के सामने रुपीस कितने पे चलता है, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग समवेयर अराउंड 80-83 के आसपास चलता है फिलहाल। सो इफ़ वी आर बोरोइंग समथिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री और वो अगर डॉलर में पेमेंट करने जाते तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, बेरोजगारी दर जिसको हम कहते हैं आपकी कंट्री में, राइट। बिफोर कोरोना वायरस और बिफोर द लॉकडाउन और बिफोर द COVID-19 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज समवेयर अराउंड 5.5 to 6.5 के आसपास, और वो कोरोना वायरस के टाइम पर इट वाज मोर देन द डबल वन, 7.5 के आसपास गया था, उससे भी ज़्यादा। कुछ ही क्वार्टर्स का वो परिणाम था, 1 या 2 क्वार्टर तक रहा था उतना। बिजनेस साइकिल, वेदर देयर इज अ डिप्रेशन, वेदर देयर इज अ पीक। 20s की शुरुआत में टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के लिए, टेक्निक कंपनी के लिए या आईटी कंपनी के लिए इट वाज ए पीक टाइम, ठीक है। आजकल मार्केट में ये न्यूज़ भी आ रही है कि मंदी आने वाली है। अभी रिसेंटली 4-5 कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया था। दीज आर द सिग्नल्स। सो बिजनेस साइकिल क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइकिल होता है। कभी 5 साल तुम ऊपर की साइड जाते हो, 2 साल तुम धीरे धीरे करके नीचे आते हो, नीचे आने के बाद वापस से थोड़ा सा सिचुएशंस वर्स्ट होती है और वापस से वो ऊपर की साइड आने की कोशिश करते हैं। पूरा साइकिल होता है। इट इज बीइंग सेड दैट एवरी डे इज नॉट अ संडे। हर दिन एक जैसे नहीं होते। 20s का शुरुआत तुमको आईटी कंपनी के लिए मिला, ठीक है। 2016 से लेकर अब तक आपको पेमेंट वाली कंपनी ज़्यादा मिलने लग गई थी। सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है आजकल। वेराइटीज ऑफ सर्विसेज आर गेटिंग जस्ट ऑन द वन क्लिक। फूड डिलीवरी थ्रू द जोमेटो, स्विगी। पहले तुमको वहाँ जाना पड़ता था, वेट में लाइन पे खड़ा रहना पड़ता था, फिर तुमको खाना मिलता था। अभी तो एप्लीकेशन ओपन करो, क्लिक करो, सिलेक्ट करो, पेमेंट दो, अपना काम खत्म। आधे घंटे में तुमको दिखाएगा कि तुम्हारे घर पे वो प्रोडक्ट पहुंच चुका है। ई कॉमर्स, सो वेरियस सर्विस सेक्टर इज नाउ डेज ग्रोइंग। तो सर्विस सेक्टर का जो बिजनेस करने वाला सोचता हो बंदा, वो डेफिनेटली इस बारे में आगे जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर्स ऑल्सो ग्रोइंग, राइट। सो दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कि हाउ इट अफेक्ट योर इकोनॉमिक एनवायरमेंट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, up-to-date records, various political factors, political persons, interlinkages,
वेराइटीज ऑफ वेज. पॉलिटिकल डिसीजंस अफेक्ट कैसे तुम्हारे इकोनॉमिक एनवायरमेंट को करता है. हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द कंट्रीज सोशियो कल्चर एनवायरमेंट. Politicians can also influence the rate of emergence of new technology. फास्टैग. हाईवेज पर अभी टोल टैक्स करने के लिए तुमको लाइन में खड़ा नहीं रहना है. तुम्हारे गाड़ी के आगे वो फास्टैग लगा दो, सीधा तुम्हारे खाते से पैसे कट हो जाएगा. और अगर रिफंड लेने वाले हो, ऐसा होता है कि भाई 24 घंटे में अगर तुम उसी रास्ते से वापस आते हो तो तुमने रिटर्न टिकट भी लिया हुआ है, तो तुमको उस हिसाब से पैसे डिडक्ट बैंक में से हो जाएगा. तो फास्टैग कोई मिनिस्ट्रीज, रोड मिनिस्ट्रीज ने ये इम्प्लीमेंट किया था. रेट ऑफ इमरजेंस एंड द न्यू टेक्नोलॉजीज. राइट, ये तो अच्छा ही है ना कि अभी ऑक्ट्रॉय पे, टोल पे अपने को वहां पर लाइन पे नहीं खड़ा रहना है. जिसके पास फास्टैग ना हो, हाँ, उसको डबल चार्ज देना पड़ेगा. जिसका पास फास्टैग है, जस्ट स्टे ओवर देयर हार्डली फ्यू सेकेंड्स, द फोटो विल बी टेकन थ्रू, स्कैनर विल बी डन थ्रू टू दैट फास्टैग लेबल, ग्रीन सिग्नल्स, तुम्हारा गाड़ी निकल जाएगा आगे. Politicians can also influence the acceptance of the new technology as well. So political environment and how does it affect your business environment? Certain political factors जो आपके business को affect कर सकता है. Varieties of law like trade control, education, antitrust, discriminations, data protections, environmental law, health and safety law, competition regulations, regulations and the deregulations, taxations policy, government stability related changes, government involvement in the trade unions agreement, import restrictions on the quality of the product, consumer protection, e-commerce law that regulate the environmental pollutions. Corruptions level कितना है, टैरिफ कितना जाता है, ट्रेड कंट्रोल्स कितना है. राइट, डेटा प्रोटेक्शंस लॉ. हमको कभी थर्ड पार्टी से कॉल आता है कि सर तुम्हारा XYZ बैंक में अकाउंट है, इतना इतना नंबर है, आई एम योर रिलेशनशिप मैनेजर. अब हर 6-8 महीने में रिलेशनशिप मैनेजर चेंज होते हैं. तुम्हारे डेटा की वो डिस्क्रिमिनेशंस क्या रहेगी, साथ में प्राइवेसी क्या रहेगी. डिस्क्रिमिनेशंस लॉ, एनवायरमेंटल लॉ. हमने एक ज़मीन लेकर वो वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. डज वी फॉलो द एनवायरमेंटल लॉ? क्या हमने उसको फॉलो किया? आपके व्हीकल में एक PUC आता है. राइट, कितने व्हीकल्स में PUC रहा है अभी तक? कितनों ने PUC निकलवाया है? खासतौर से 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में भी चाहिए. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल. ठीक है. हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ. एक माइंस है, वो माइंस में 50-100 लोग काम करते हैं, तो उसके एम्प्लॉयज को सेफ्टी क्या है. माइंस में सेफ्टी का सबसे पहला जरूरत पड़ता है. गम शूज आते हैं बारिश में पहनने के लिए. कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हो तो तुम्हारे लिए हेलमेट्स दी जाती है सेफ्टी के पर्पस. हेल्थ पॉलिसी क्या है तुम्हारी कंपनी में. किसी एम्प्लॉयज को ऑन जॉब अगर एक्सीडेंट होता है या किसी एम्प्लॉयज को ऑन जॉब हार्ट अटैक आता है, तो कंपनी उस एम्प्लॉय के लिए क्या काम करती है. कंपटीशन रेगुलेशंस, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, MRTP एक्ट. तो वेरियस एक्ट्स है जो पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इट अफेक्ट योर बिजनेस. गवर्नमेंट स्टेबिलिटीज. इफ देयर इज इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, तो योर बिजनेस विल नॉट बी डूइंग द गुड. इफ देयर इज अ गवर्नमेंट स्टेबल, तो फिर उसके रिलेटेड जो चेंजेस होगा वो बिजनेस को अफेक्ट करेगा. How government is being involved in the trade unions and the various agreements. Import restrictions किए जाते हैं. राइट, कोटा रेस्ट्रिक्शंस होता है, टैरिफ बढ़ाया जाता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस. कंज्यूमर कोर्ट्स भी है. कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, किसी कंपनी ने दावा किया है और वो हासिल नहीं हुआ और तुमने कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस दाखिल किया है, तो उसका भी एक लॉ है. ई-कॉमर्स का भी लॉ है. लॉ दैट रेगुलेट द एनवायरमेंट पॉल्यूशंस एज वेल. तुम्हारी कंपनी पावर सप्लाई दे रही है, तो पावर सप्लाई कितना पॉल्यूशन करती है वो भी तो देखा जाता है. राइट, माइंस है तो माइंस में कोयला निकालने के लिए एक माइंस रखी है, तो वो कोयले से पॉल्यूशंस क्या क्या होता है. तो varieties of political factors which affect your consumers, which affect your business environment also.
These are the some social environment attitudes, opinions, interest as a result which will give the impact on the sale of the product along with the revenues being earned. कुछ सोशल फैक्टर्स कि कैसे वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. लाइफस्टाइल, ठीक है, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है कि भाई सुबह 9 बजे उठने का, 10 बजे उठने का, शांति से 11-12 बजे काम पे जाने का. कुछ लोगों की लाइफस्टाइल है कि सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज सबसे पहले करने का. भले 9 बजे ऑफिस जाने का टाइम हो, लेकिन सबसे पहले वो सारे फ्रेशन अप होगा एक्सरसाइज करने का. लाइफस्टाइल क्या है कि भाई कुछ लोग मानते हैं कि भाई सैटरडे संडे तो वीकेंड है तो मैं घर के बाहर ही खाना खाऊंगा, होटल में ही हर सैटरडे संडे जाऊंगा, हर 15-20 दिन में या महीने में एक बार तो मेरे को होटल का ही खाना चाहिए. सोशल एनवायरनमेंट. बाइंग हैबिट्स, कुछ लोग मानते हैं कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम है इसका मतलब वो खराब क्वालिटी की प्रोडक्ट है. कुछ मानते हैं कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस हाई है दैट मीन्स वो बड़े अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है. कुछ मानते हैं कि मुझे मॉल से ही खरीदी करनी है, कुछ मानते हैं मेरे को स्मॉल शॉप से ही खरीदी करना है, रिटेलर से ही खरीदी करना है. कुछ ये मानते हैं कि मैं इन सबको नहीं मानता हूं, मुझे सिर्फ ऑनलाइन ही अच्छा दिखा रहा है, 500 रुपए में मेरे को 4 शर्ट मिलता है, मैं उसी में से खरीदी करूंगा. बाइंग हैबिट्स, कौन से टाइम पर क्या बाय करना है वो दिखाई दे रहा है. एजुकेशनल लेवल क्या है तुम्हारा, 10वीं पास है, 5वीं पास है, 12वीं तक पढ़ा है, ग्रेजुएट हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है. पोस्ट ग्रेजुएट में कौन सा किया है तूने, कॉमर्स के साथ मास्टर्स किया है या बिजनेस के साथ मास्टर्स किया है या कोई सर्टिफाइड कोर्स किया है या कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, राइट. वो भी एक दिखा रहा है एजुकेशन लेवल. डॉक्टरेट पढ़ाई की है, मेडिकल पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग पढ़ाई है. सेफ्टी पर एम्फेसाइज किया जाता है. रिलीजियंस एंड बिलीफ्स, we are the country where there are various kinds of religions exist, various kinds of beliefs also exist, right. हम ऐसा भी मानते हैं कि भाई इंटरव्यू में पिंक कलर का शर्ट सबसे लकी होता है तो पिंक कलर का शर्ट पहन कर जाएंगे, राइट. एटीट्यूड टूवर्ड्स द एनवायरमेंट. हेल्थ कॉन्शियसनेस, होटल में खाना खाने के लिए तो जाना है पर कैसा खाना खाना है, भाई चीज पनीर वाला नहीं खाना है, बटर वाला नहीं खाना है. सेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, दैट इज अ जेंडर पोर्शंस, राइट. कंपनी में 70% मेल है, 30% फीमेल है. सोसाइटीज, हाउ अफेक्ट्स योर सोसाइटल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट्स, सोशल क्लासेस, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम लेवल, फैमिली साइज, स्ट्रक्चर्स. एटीट्यूड टूवर्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, कुछ लोग मानते हैं कि 30,000 का मेरे को पगार मिलता है, उसमें से मैं अपने काम की खरीदी पहले सबसे कर दूंगा, फिर 2-4 हज़ार यहाँ वहाँ रख के और फिर अंत में जो बचा कुटा निकलता है वो मेरी सेविंग्स है. कुछ लोग मानते हैं कि नहीं मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, माइनर डिफरेंस बिटवीन बोथ. एटीट्यूड टूवर्ड्स ग्रीन और इकोलॉजिकल प्रोडक्ट, कुछ मानते हैं कि भाई एयर कंडीशन ज़्यादा इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट को नुकसान जाता है तो वो ज़रूरत पड़ने पर ही एयर कंडीशंस का इस्तेमाल करते, राइट. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ साथ उसके रिलेटेड तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है. इमिग्रेशंस रेट्स क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल तक जिंदा रहेगा. एक बिजनेस है इंश्योरेंस का, टर्म प्लान पॉलिसीज लेने का, वो ये कहते हैं कि भाई आपके मरने के बाद ना सारे पैसे तुम्हारे वारसदार जो होगा, नॉमिनी जो होगा, उसको सारे पैसे तुमको मिलेगा. तो टर्म प्लान ले लिया. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऑन एन एवरेज अपने इंडिया में 70-75 ईयर्स तक मैक्सिमम ऑन एन एवरेज, ठीक है. लेकिन कुछ लोग शायद जिसका देहांत 40 साल की उम्र में भी होता है, किसी का 30 में होगा, किसी का 60 में, किसी का 80 प्लस जाएगा. कोरोना वायरस के दरमियान बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया वहाँ पर, ठीक है. तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सपोज मान लो 50 था. तो टूवर्ड्स पॉलिसीज कैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन से, एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा जाता है. कोरोना वायरस आया तो सबसे पहले ये मानते थे कि वो सिर्फ सीनियर सिटीजन को अटैक करता है, फिर मानते थे कि भाई वो लोग वैसे लोगों को अटैक कर देगा जो 45 से 55 के बीच में है. फिर सेकंड वेव तो ऐसी आई कि जैसे वो किसी को भी अटैक करता था, कहीं से भी कैसे भी कोरोना वायरस होता था.
तो नतीजा ये भी आया कि 25 साल के उम्र के बंदे को भी कोरोना हो गया, 35 साल के बंदे को भी कोरोना हो गया और वो सीधा भगवान को प्यारा भी हो गया. योर एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, टूवर्ड्स कैरियर, टूवर्ड्स रिटायरमेंट, टूवर्ड कस्टमर सर्विस एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी, बिजनेस एटीट्यूड, सोशल एनवायरमेंट. तुम वर्क प्लेस पे जाते हो तो कैसे जाते हो, राइट. योर ड्रेसिंग सेंस डिस्क्राइब योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क. Your commitment describes attitude towards your workplace. So these are the social environment, social attitudes which affect your and which describes your business or the social environment. आप अपने काम पर शॉर्ट्स पहन कर जाते हो, टी शर्ट्स पहन कर जाते हो, it describes your level, your education level. पढ़ा लिखा लोग होगा तो कभी ऐसे गहरे गहरे कपड़े पहन कर नहीं जाएगा. आपने कभी किसी को डॉक्टर को नहीं देखा होगा कि वो अपने नाइट ड्रेस में ऑपरेशंस करने के लिए आता है. उसका एक अलग ड्रेस होता है, मास्क होता है, विच वन हैज़ टू फॉलो. ठीक है. So these are the social attitudes, opinions which can affect the selling of the product and generating the revenue. Technical environments, speedy and dramatic resource है, बहुत जल्दी से चेंज होता है और उसको जितनी तेजी से तुम समझ जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. अगर टेक्नोलॉजी को तुमने अपडेट नहीं किया तो तुम आउटडेटेड, बंद. वेब टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए. टेक्नोलॉजी लेजिस्लेशंस आता है, इंटरनेट आता है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है कंट्री में, टेक्नोलॉजी फॉर द कंज्यूमर्स, चेंज सिस्टम, एंट्री, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस थ्रू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट. घर बैठे हुए आप सिंगल हैंडेडली बहुत कुछ ऑर्डर कर सकते हो. न्यू कम्युनिकेशन टूल फॉर कम्युनिकेशंस लाइक द सोशल मीडिया. लोगों तक एक बात पहुंचानी है तो सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तुम अपडेट कर दो, लोगों तक पहुंच जाएगी. मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स शुड बी अपडेटेड. दिस इज ऑल्सो अफेक्ट योर एनवायरमेंट. कल्चरल एनवायरमेंट, सोशियो कल्चर्स, education level, language, law, politics, religion, social organizations, technology, material culture, values, your attitudes, which culture you belongs to, and this describes your atmosphere, your attitude towards your company or a business. कौन से कल्चर से आते हो? Varieties of cultures are there in our country. Education's environment, level of education in the society. कितना लोग पढ़ा लिखा है. कुछ सोसाइटी ऐसी है कि वहाँ पर आपको लिटरेसी रेट मिलेगा ही नहीं. राइट. कुछ ऐसी होगी कि वहाँ पर 40 लोग रहते हैं, 40 में से 35 लोग वेल लिटरेट है, वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं. 5 लोग इतना पढ़े नहीं है. वॉट एवर मे बी द रीजन्स. लिटरेट होना गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बट बेटर एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क और लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी नीड्स टू एक्सपांड दैट. ठीक है. इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए गए हो, फेस करने के लिए, और आपको पूछा है कि भाई अगर कंप्यूटर आता है, इफ यू आर सेइंग द नो, सो ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया उस टेक्नोलॉजी को तो वो आपको काम पे नहीं रखेंगे. कोरोना वायरस के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन हो चुके हैं. कई सारी कंपनीज आज भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देती है. तो अब कोई कहेगा कि मुझे ऐसे में लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं आता या आई डोंट नो हाउ टू यूज दैट, तो तुम्हारा एजुकेशन एनवायरनमेंट थोड़ा सा लो है. अगर तुमने वो एडॉप्ट नहीं किया वो टेक्नोलॉजी को तो तुम बाहर. विद द इंक्रीज इन एजुकेशन द नॉलेज अमंग द सोसाइटी विल ऑल्सो स्प्रेड. ठीक है. लेट अस मूव विद द लीगल एनवायरनमेंट. हाउ लॉ अफेक्ट योर बिजनेस. कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स, लिमिटेड पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लायबिलिटीज, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, बहुत सारे हैं. प्रीडोमिनेटिंग ऑफ द कंट्रीज लीगल अप्रोच. FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में हमने किसी फॉरेन कंपनीज को यहाँ अपने वहाँ पर बुलाया है तो उसमें भी कुछ लॉ है. द कंपनी हैज़ टू फॉलो दैट लॉ एंड इफ दे आर अनेबल टू फॉलो दे आर नॉट अलाउड टू डू द बिजनेस इन आवर country. Varieties of law are there. Securities law, for example, if you decide the promissory notes or special type of loan to the investors, offering will be often to be the considering the offering to the security and will subject to you. If your company is providing the some loan facilities to you, तो कुछ सिक्योरिटीज़ के तौर पर आपको कुछ रखवा सकती है, कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, या किसी को बोले कि साइन करो, गिरवी
मुकना तो नहीं कहते उसको, लेकिन वो हम कहते हैं ना गारंटर सिग्नेचर्स। तो कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉ होता है, दोनों ही साइड से होता है, एक तो नौकरी लेने वाला और नौकरी देने वाला, ठीक है। कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स में तुम्हारा लिखा होता है, कभी ये भी आपने देखा होगा कि भाई 3 महीने के अंदर आपको अगर नौकरी छोड़ने का प्लान करते हो तो 3 महीना नोटिस पीरियड होता है। सेम फॉर द एम्प्लॉयर ऑल्सो। आप किसी एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालने का प्लान करता है तो वो भी महीना 2 महीना पहला नोटिस देनी पड़ती है। Describes to the guard that hardiness as well as fitness of the employees, worker appeasement laws that appease the workers, harm on the job, wage facilities to the workers, external labours law भी यहाँ पर आता है। किसी एम्प्लॉयज़ को ऑन जॉब कुछ प्रॉब्लम होता है हेल्थ वाइज या कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कंपनी कितना देती है आपको, कितना प्रोटेक्ट करती है, वो भी आता है। कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ आता है, कुछ समय के लिए वो लॉ किया जाता है, 2 साल 3 साल 5 साल, इट डिपेंड्स ऑन दी agreement terms and conditions. Cross culture environment, business are well associated with the managerial sales along with the various technical personnel dominated to the attentive to domains like the comments, communication, complexity as well as struggle against the culture. Various cultures exist in our country, but ये भी एक चीज़ होती है जो आपके business को affect करती है। International communications, right? Consistent further more empowered when merchants can contemplate domains of the prevalence. Culturals articularly control communications. Language, आपने किसी फॉरेन मिनिस्टर्स को यहाँ पर बुलाया तो उनकी लैंग्वेज भी देखी जाती है। Social organizations, authority conceptions, non-verbal communications, behavior, सिर्फ इशारों से कुछ लोग बात करते हैं, उससे समझ जाते हैं कि वो सामने वाला क्या कहना चाहता है। So communications can be a non-verbal even in the business as well, and it affect your business. Thank you very much. Here we had done with the unit 2 of Indian business environment. In the next lecture we will be discussing about the unit 3 and unit 4. Once again I am highly thankful to you.